नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट और रोचक घटनाओं की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज से। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश के कारण जनजीवन पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे और अन्य जिलों में कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे आम लोगों का घर से ऑफिस, स्कूल या अन्य जरूरी कामों के लिए निकलना कठिन हो गया है। लोकल ट्रेनों की सेवाएं बाधित हो गई हैं और बस सेवाओं में भी देरी देखने को मिली है। यातायात में जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे सड़कों पर घंटों फंसे रहने वाले लोग परेशान हैं। नगरपालिका और आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्त तैनात की गई है। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है। बिजली और पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करने के प्रयास भी जारी हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक बाहर न निकलें, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और आपातकालीन नंबरों से संपर्क रखें। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सड़कें जलमग्न होने के कारण कई जगह पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन और राहत कार्यकर्ताओं की सहायता की सराहना की, लेकिन लोगों की सुरक्षा और परिवहन की सुविधाओं को लेकर चिंता बनी हुई है। सड़क और यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय वाहन चालक अत्यधिक सावधानी बरतें, जल भराव वाले इलाकों में ओवर स्पीडिंग न करें और पैदल चलने वालों को सुरक्षित मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कई दुकानदार और व्यापारियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पानी के कारण उनके स्टोर और गलिनाले प्रभावित हुए हैं। इस तरह महाराष्ट्र में तेज बारिश ने न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि शहरों की आधारभूत सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों को भी चुनौती दी है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सावधानी बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें और राहत कार्यों में प्रशासन का सहयोग करें। केंद्र सरकार ने नया किसान समर्थन योजना की घोषणा की। केंद्र सरकार ने आज एक नई किसान समर्थन योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को वित्तीय सहायता और आधुनिक कृषि तकनीकों में मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को अधिक उत्पादक तथा टिकाऊ बनाना है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से किसानों को नई तकनीक और स्मार्ट खेती के तरीकों से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और वे अधिक लाभ कमा सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी होगी। योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर, किसान मेलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उन्हें नई कृषि तकनीक सिखाई जाएगी। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां किसान अपनी जानकारी दर्ज कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी स्थानीय स्तर पर इस योजना को लागू करने में सहयोग करेंगी। किसानों और ग्रामीण समुदायों ने इस योजना का स्वागत किया है और इसे देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस योजना से भारतीय कृषि उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भारत-चीन सीमा पर फिर से तनाव। भारत-चीन सीमा पर फिर से तनाव बढ़ गया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध देखने को मिला है। भारतीय सेना ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और चौकसी कड़ी कर दी गई है। चीन की सेना ने भी सीमा के पास अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार सीमा पर कुछ क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़क मार्ग और गश्त में कठिनाई आई है। दोनों देशों के कमांडरों के बीच चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता या समाधान नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति मुख्य रूप से क्षेत्रीय रणनीति और दोनों देशों के सुरक्षा हितों से जुड़ी है। भारत सरकार ने इस तनाव को लेकर नागरिकों और स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया है कि सेना पूरी तरह तैयार है और किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस स्थिति को लेकर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। इस तरह भारत चीन सीमा पर बढ़ता तनाव सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। दिल्ली में स्वास्थ्य संकट, वायरल फीवर फैलाव। दिल्ली में स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है क्योंकि वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर के विभिन्न अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है और डॉक्टरों ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मामले और बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार वायरल फीवर का फैलाव मुख्य रूप से अस्वच्छता, बारिश के पानी में खड़े पानी और खराब स्वच्छता के कारण हो रहा है। विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों में विशेष सफाई अभियान चलाने और बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, संक्रमित लोगों से दूरी बनाएं और पानी को उबालकर ही इस्तेमाल करें। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं ताकि गंभीर मामलों का तुरंत इलाज किया जा सके। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना, नियमित हैंड वॉश और मेडिकल सलाह का पालन करना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग इन सावधानियों को अपनाएंगे तो वायरल फीवर का फैलाव नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह दिल्ली में वायरल फीवर की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। सतर्कता और स्वच्छता ही इस संकट से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। आरबीआई ने बैंकों की नई ब्याज दरें जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों की नई ब्याज दरों की घोषणा कर दी है, जो कि सावधि जमा, होम लोन और व्यक्तिगत ऋण पर लागू होगी। इस नई दरों का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। आरबीआई के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ब्याज दरों में यह बदलाव बाजार की मौजूदा परिस्थितियों और आर्थिक संकेतकों के आधार पर किया गया है। सावधि जमा पर नई दरें थोड़ा बढ़ाई गई है, जिससे आम लोग अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे। वहीं होम लोन और व्यक्तिगत ऋण की दरों में मामूली बदलाव किया गया है ताकि कर्ज लेने वाले लोगों पर अत्यधिक दबाव न पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम निवेशकों और गृह खरीदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकों को अपनी नई योजनाओं और ब्याज दरों के अनुसार ग्राहक सलाह और सेवाओं को अपडेट करना होगा। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि भविष्य में आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के रुझानों को देखते हुए ब्याज दरों में और बदलाव किए जा सकते हैं। आम नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खातों और कर्जों के लिए इन नई दरों के अनुसार योजनाएं बनाएं। इस प्रकार आरबीआई की नई ब्याज दरें भारतीय वित्तीय बाजार और ग्राहकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे निवेश और कर्ज लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। आईपीएल 2025 नई टीमों के लिए बॉल ड्रॉ हुआ तय। आईपीएल 2025 में नई टीमों के शामिल होने के बाद बॉल ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस ड्रॉ के माध्यम से यह तय किया गया कि नई टीमों का प्लेइंग ऑर्डर और उनके मैच किस क्रम में होंगे। बीसीसीआई ने इस अवसर पर बताया कि नई टीमों के जुड़ने से टूर्नामेंट और भी रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक बन जाएगा। बॉल ड्रॉ में आईपीएल कमिश्नर ने हिस्सा लिया और सभी टीमों के कप्तानों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया। ड्रॉ के परिणामों के अनुसार नई टीमों के पहले मैच और उनकी शुरुआती प्लेइंग शेड्यूल का निर्धारण किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि नई टीमों के आने से लीग में रणनीति और प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ जाएगा। फैंस को नई टीमों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम के संयोजन को देखने का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर दिन आपको मिले ताज़ा